टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैथ्स वर्कशीट यूकेजी स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने मैथ्स और इंग्लिश की वर्कशीट आपको एलकेजी की शेयर की थी। अब मैं आपको यूकेजी के बच्चों के लिए शेयर कर रही हूँ मैथ्स की वर्कशीट। तो एलकेजी में मोस्टली बच्चे 1 to 50 तक के नंबर्स लर्न कर लेते हैं। तो उसके बाद यूकेजी पहुँचते ही उन्हें फॉरवर्ड काउंटिंग 1 to 50 बैच वाइज कराई जाती है। 1 to 50, देन 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, इस तरीके से वो इंक्रीज करते हुए 1 to 200 तक का लर्न करते हैं नंबर्स। तो वो स्कूल बाय स्कूल डिपेंड करता है आपका सिलेबस के हिसाब से कि वो 100 तक पढ़ रहे हैं कि 200 तक पढ़ रहे हैं, वो डिपेंड करता है। तो मोस्टली 150 या 200 तक यूकेजी में नंबर्स होते हैं। तो इस तरीके से आप फॉरवर्ड काउंटिंग करा सकते हैं 1 to 100, फिर धीरे धीरे पहले 1 to 50 कराइए, फिर 100 तक कराइए, फिर 100 से इंक्रीज करके 150, फिर 200, इस तरीके से धीरे धीरे जैसे जैसे वो क्लास में आगे जाते हैं इंक्रीज होते जाता है। इस तरीके से उन्हें लिखने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट है काउंट एंड राइट। तो काउंट एंड राइट, इस तरीके से उन्हें ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है और फिर लिखना है। एलकेजी में भी सेम होता है, बस नंबर जो होते हैं वो बहुत लेस होते हैं। 1 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर में होते हैं। 20 तक का काउंट, इससे बहुत ज़्यादा 30 तक का काउंट, इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता। लेकिन जब यूकेजी में आ जाते हैं तो काउंटिंग भी इंक्रीज होते जाती है। तो यहाँ जैसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 देन 14। तो इस तरीके से काउंटिंग यहाँ पे हमें करनी है। इस तरीके से जैसे 14 सेकेंड में 22 24 आया। तो इस तरीके से यहाँ पर काउंट एंड राइट में नंबर भी इंक्रीज होते जाते हैं। जैसे 20 का नंबर तो 30 तक की काउंटिंग, 40 तक की काउंट एंड राइट, 50 तक का काउंट एंड राइट, इस तरीके से इंक्रीज होता है। बाकी पैटर्न यही सब रहता है। राइट नंबर नेम्स, तो नंबर्स नेम धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं। पहले नंबर्स नेम्स 1 to 10, 1 to 20, 20 से 50, 50 से 100 तक, फिर 100 से 150, और अगर नंबर इंक्रीज है 200 तक तो फिर भी वहाँ तक नहीं पढ़ना होता है। मोस्टली आपको 100 तक का नंबर नेम्स लर्न कराया जाता है यूकेजी में। तो आप यहाँ पे राइट नंबर नेम्स कर सकते हैं। शुरुआत आप कम से करिए, धीरे 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 इंक्रीज किया जाता है और टिल 100 तक के नंबर्स के नंबर नेम लर्न कराए जाते हैं यूकेजी में। तो आप 1 से लेके 20, 1 से लेके 10, 10 से 50, 1 से 50, फिर 50 to 100, इस तरीके से आप धीरे धीरे करके बच्चों को नंबर नेम्स लर्न करवा सकते हैं। नेक्स्ट है सर्कल द बिगेस्ट नंबर। तो जब तक हम एलकेजी में भी पढ़े होंगे तब हमने 1 डिजिट नंबर या बहुत ज़्यादा 10 to 20 के बीच के ही बिगेस्ट नंबर किए होंगे। लेकिन जब हम यूकेजी में आते हैं तो हम मोस्टली 2 डिजिट नंबर्स या 3 डिजिट नंबर के बिगेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर करते हैं। तो धीरे धीरे हम
नंबर्स को इंक्रीज करते जाते हैं। जैसे यहाँ सर्कल द बिगेस्ट नंबर, तो यहाँ पे कौन सा बिगेस्ट नंबर होगा? फर्स्ट वाले में। ये करने के लिए आपको उन्हें तब तक टेंस और वंस की पोजीशन पढ़ाई जाती है कि पहला नंबर जो इधर से शुरू होता है लेफ्ट से, ये होता है वंस और ये होता है टेंस। तो सर्कल द बिगेस्ट नंबर, बिगेस्ट नंबर करने के लिए पहले टेंस की जो पोजीशन है उसे देखेंगे और फिर हम फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं। तो फॉरवर्ड काउंटिंग करने में जो नंबर लास्ट में आएगा वो नंबर क्या होता है? बिग होता है। तो उस तरह हम इसे सिखाएंगे। जैसे फर्स्ट में 1 2 3, 3 के बाद और कोई नंबर नहीं है ऊपर पे। ये 3 टेंस की पोजीशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये जो 3 है वो क्या है? यहाँ पर बिगेस्ट नंबर है, तो हमें इसे सर्कल करना है। सिमिलरली यहाँ पर तो टेंस की पोजीशन देखनी है, हमें टेंस की पोजीशन देखनी है। उसके बाद काउंट करना है, फॉरवर्ड काउंटिंग 1 2 3 4। तो 4 के आगे और कोई नंबर नहीं है तो 4। सिमिलरली यहाँ पर, अब यहाँ पे देखिए 4 और 4 के आगे कोई और नंबर नहीं है, फिर 4 आ गया दोनों में। तो अब क्या करेंगे? अब वंस की पोजीशन देखेंगे जो कि 2 है और 9 है। तो इसमें भी 2 और 9 फॉरवर्ड काउंटिंग करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो नंबर बाद में आता है वो बड़ा होता है, उस हिसाब से 49 क्या है? यहाँ पे बिगेस्ट नंबर है। फिर इसमें 1 2 3 4 5 और इसमें फोर्थ वन में 9 29 13 19। तो यहाँ पर पहले सिंगल डिजिट नंबर काउंट करेंगे। तो सिंगल डिजिट नंबर ये फर्स्ट आ गया। फिर टेंस की पोजीशन देखेंगे तो 1 1 2, तो ये बड़ा हो गया। सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, तो इसमें भी वही करना है, हमें टेंस की पोजीशन देखना है और फॉरवर्ड काउंटिंग करना है। तो जो फॉरवर्ड काउंटिंग में पहले आएगा नंबर वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा। जैसे 29 15 11 38 में यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है। तो टेंस की पोजीशन में 1 है तो फॉरवर्ड काउंटिंग में 1 पहले आया तो 1। तो अब दोनों में 1 है तो अगेन अब वंस की पोजीशन को कंपेयर करेंगे। तो सिमिलरली उसमें भी फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे और जो नंबर पहले आएगा वो स्मॉल होगा। तो 1 पहले आएगा 1 में, तो 11 जो है छोटा है, तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है? 11। अभी सिंगल डिजिट नंबर है तो ये तो बहुत ही ईजी है। 1 2 3 4 5 पहले आ गया तो 5 है यहाँ पे स्मॉलेस्ट। सिमिलरली यहाँ एक चीज़ और याद रखना है कि स्मॉलेस्ट में पहले सिंगल डिजिट नंबर होता है, फिर डबल डिजिट होता है, फिर ट्रिपल डिजिट होता है। एक नंबर, फिर 2 डिजिट के नंबर, फिर 3 डिजिट के नंबर। तो पहले क्या होता है? सिंगल डिजिट के नंबर आते हैं। तो यहाँ पे सारे 2 डिजिट के नंबर हैं और एक सिंगल डिजिट का नंबर है, तो ये पहले आएगा, इसलिए ये स्मॉलेस्ट है। 23 20 30 40, इसमें भी 1 टेंस की पोजीशन देखनी है क्योंकि 2 डिजिट के नंबर है। 1 2, तो 2 आ गया, लेकिन 2 किस में है? दो नंबर में है। तो वंस की पोजीशन देखेंगे और हमेशा फॉरवर्ड काउंटिंग वंस 0 से करना सिखाइए, तो इस तरीके से नंबर आएंगे तो उन्हें याद रहेगा। 0 to 9 सिखाइए हमेशा फॉरवर्ड काउंटिंग, जब हमें स्मॉलेस्ट बिगेस्ट या असेंडिंग डिसेंडिंग करना हो तो उस हिसाब से 0, तो 0 पहले आ गया तो इसलिए 20 वाला नंबर यहाँ पे सबसे छोटा होगा। फिर नेक्स्ट है 17 18 15 27। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है? टेंस की पोजीशन देखनी है
तो टेंस की पोजीशन फॉरवर्ड काउंटिंग शुरू करें, 0 1 तो 1 1 यहाँ पे 3 जगह पे है, तो अगेन अब हमें वंस की पोजीशन देखनी है, 5 8 7। तो अगेन हमें फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है और जो नंबर पहले आ जाएगा वो छोटा होगा। तो 1 2 3 4 5 5 आ गया, तो इसका मतलब कि 15 यहाँ पर सबसे छोटा है। सिमिलरली पैटर्न यही चलेगा, नंबर्स और इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे अभी आपको यहाँ 50 तक के ही नंबर दिख रहे होंगे, ये नंबर इंक्रीज होते जाएंगे 50 से 100 तक के, उसके बाद 100 के बाद 150, मतलब 3 डिजिट के नंबर पे भी आते हैं। तो यूकेजी में 3 डिजिट के भी नंबर पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन बाद में। तो इस तरीके से बिगेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर उनको 3 डिजिट के करने के लिए भी आएंगे बाद में, लेकिन पैटर्न यही रहेगा, स्मॉलेस्ट बिगेस्ट का पैटर्न यही रहेगा, बस नंबर इंक्रीज होते जाएंगे। सिमिलरली पुट द करेक्ट साइन, तो पुट द करेक्ट साइन भी आपको अभी 2 डिजिट सिंगल डिजिट का दिख रहा है, यही इंक्रीज होके नंबर इंक्रीज होते जाएंगे और आपको 3 डिजिट के नंबर तक में ये करने के लिए मिलेगा यूकेजी में। तो 6 और 4 में कौन बड़ा है? जो भी नंबर बड़ा होता है उसके सामने ये खुला मुंह जो है इसे लगाना होता है। तो अगर बड़े नंबर के सामने खुला मुंह लगाओगे तो ऑलरेडी बाद वाला जो पीछे वाला नंबर है वो स्मॉल हो जाता है। तो यहाँ पे 6 और 4 सेम फॉरवर्ड काउंटिंग करना है, 1 2 3 4 4 पहले आ गया तो 4 छोटा है, लेकिन हमें आगे तक करना है, जो नंबर बाद में आएगा वो नंबर बड़ा होता है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ 6 बड़ा है, 6 की तरह ये लगा दिया, तो ये 4 इज लेस देन, तो ये लेस देन का ही साइन है और ये ग्रेटर देन। या तो आप फॉरवर्ड काउंटिंग में जो नंबर पहले आता है उसके सामने ये वाला साइन लगाइए तो भी ये करेक्ट हो जाएगा, और या ये चलिए कि जो नंबर बाद में आता है बड़ा होता है तो उसके सामने खुला मुंह वाला लगाते हैं, तो भी करिए, दोनों में ये सेम ही आएगा। सिमिलरली 18 और 20 में कौन बड़ा है? तो ये तो वैसे बहुत ही इजी है, आप नंबर काउंट भी कर सकते हैं, जो बाद में आएगा बड़ा होता है। बट वैसे देखना चाहें तो टेंस की पोजीशन देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और जो टेंस की पोजीशन में बाद में आता फॉरवर्ड काउंटिंग में वो नंबर बड़ा होता है। तो जैसे 1 और 2 है तो 1 2 2 आया तो 2 है बड़ा, तो उसके सामने हम लोग ये मुंह खुला वाला साइन लगा देते हैं। उसी तरीके से 17 और 12 में यहाँ 1 1, यहाँ 1 1, टेंस की पोजीशन सेम है तो वंस की पोजीशन देखेंगे, 7 और 2 फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे तो फॉरवर्ड काउंटिंग में 7 बाद में आएगा, तो मतलब 7 बड़ा है, इसलिए ये 1 7 17 बड़ा हो गया। अब 11 11 ये बराबर का नंबर है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगेगा। सिमिलरली 1 5 और 1 9 में टेंस की पोजीशन सेम है तो वंस की पोजीशन कंपेयर करेंगे, तो 5 और 9, तो 9 बाद में आएगा, इसलिए 19 बड़ा हो गया, इसमें भी 19 बड़ा, और इसमें सिंगल डिजिट है और इसमें 2 डिजिट है, तो 8 के बाद 10 आता है फॉरवर्ड काउंटिंग में। इस तरीके से कर सकते हैं, और पुट द करेक्ट साइन ही रहेगा, बस नंबर इंक्रीज होते जाएंगे 2 डिजिट के नंबर में और हायर नंबर शुरू हो जाएंगे, और 3 डिजिट का भी पुट द करेक्ट साइन उन्हें यूकेजी में करना होता है। नेक्स्ट है राइट द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ। तो यहाँ भी सिमिलरली जो स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट में पैटर्न किए थे, कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट वंस के नंबर अगर सिंगल डिजिट है तो, नहीं तो 2 डिजिट के नंबर है तो पहले क्या कंपेयर करना है, टेंस के नंबर। जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पे 4 है, तो हमें इसे कंपेयर करना है ऐसे ही, और उसके बाद अगर
फॉरवर्ड काउंटिंग करने में नंबर जो पहले आएगा उसे हम पहले लिखेंगे। तो फॉरवर्ड काउंटिंग चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, तो 1 आ गया, 1 के 2 नंबर हैं, तो अब इन दोनों में से कौन होगा वो देखने के लिए हमें अब इनकी वंस की पोजीशन को कंपेयर करना पड़ेगा। तो वंस में है 2 और 8, तो पहले हमें फिर फॉरवर्ड काउंटिंग करना है, तो जो नंबर पहले आ जाएगा वो नंबर हम फर्स्ट लिखेंगे। तो 1 2, तो 2 आ गया, तो मतलब 12 पहले होगा, इन दोनों में से ही कंपेयर करना था, तो फिर 18 हो गया। फिर हम करेंगे 1 2, तो 10 की पोजीशन में 2 है, तो 22, और लास्ट 41 बचा, तो यहाँ पे हम 41 लिख देंगे। इसी तरीके से इसे भी करना है 1। अब ये सारे 1 के नंबर हैं, तो अब हमें इनके टेंस की पोजीशन को लेना है, 0 से 9 तक काउंट करना है। जो भी डिजिट वंस की पोजीशन में पहले आता जाएगा वो वाला नंबर यहाँ पे पहले आएगा। 0 तो यहाँ 10 आएगा, 1 तो यहाँ पे 11 आएगा, 2 तो यहाँ पे 12 आएगा, 16 बचा लास्ट, तो यहाँ पे 16 आएगा। और ये सिंगल डिजिट नंबर है, तो सिंगल डिजिट तो फॉरवर्ड काउंटिंग से कर ही सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 9। सिमिलरली इसे भी करना है, यहाँ सारे 1 के नंबर हैं, तो वंस की पोजीशन देखेंगे और उसमें फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे। 0 1 2 तो 12, 3 4 5 तो 15, 6 7 8 9 मतलब 19, और लास्ट 24 बचा, तो 24। अब राइट द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सिमिलरली जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर किया वैसे डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसमें हम बड़े नंबर को पहले अरेंज करते हैं, उसके बाद स्मॉल नंबर को करते हैं, बिगेस्ट नंबर को पहले और उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ जाते हैं। मतलब हमें बैकवर्ड काउंटिंग करनी होती है। असेंडिंग में फॉरवर्ड करनी होती है, इसमें बैकवर्ड काउंटिंग करनी होती है। और पहले असेंडिंग जब देखते हैं तो पहले सिंगल डिजिट को कंसीडर करते हैं, उसके बाद डबल डिजिट पे आते हैं। और जब डिसेंडिंग करते हैं तो पहले डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, फिर डबल डिजिट अगर है तो उसके बाद सिंगल डिजिट, इस तरीके से चलता है। तो अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं। 28, 33, 6 और 14। तो पहले हमें डबल डिजिट के नंबर्स को देखना है। तो यहाँ पे 28 है, 33 है और 14 है। तो अब हमें टेंस की पोजीशन देखना है, जिसमें है 2, 3 और 1, और उसके बाद हमें बैकवर्ड काउंटिंग करना है। 9 8 7 6 5 4 3, तो 3 आ गया, तो हम पहले 3 लिखेंगे, 33, फिर उसी तरीके से 3, फिर 2, तो 28 आ गया। 9 से शुरू करिए फिर से, उसके बाद फिर लास्ट में 1 आएगा तो 14 हो गया, और सिंगल डिजिट बाद में आता है तो वो हो गया। सिमिलरली यहाँ करना है 9 8 7 6 5 4 3 2। टेंस की पोजीशन देखनी थी तो यहाँ 2 आ गई, तो यहाँ 20। अब सारे के सारे वंस की पोजीशन जो है वो क्या है, 1 है। तो वंस की पोजीशन, सॉरी, टेंस की पोजीशन जो है वो 1 है। तो अब हमें वंस की पोजीशन देखनी है 9 2 1, और यहाँ फॉरवर्ड काउंटिंग शुरू करनी है और बैकवर्ड काउंटिंग शुरू करनी है। और जो भी नंबर पहले आते जाएंगे बैकवर्ड काउंटिंग में वो नंबर यहाँ फर्स्ट होगा। जैसे 9 तो 19 हो गया, 8 7 6 5 4 3 2 आ गया, तो यहाँ 12 होगा, और फिर लास्ट 11 बचा। सिमिलरली यहाँ भी करना है, पहले टेंस की पोजीशन को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे 2 और 2, तो मतलब 2 2 और 1 1 है, तो बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे तो पहले 2 आएगा। तो 2 में 2 नंबर है हमारे पास, 25 और 26। अब हम वंस के नंबर को कंपेयर करेंगे, तो वंस के नंबर पे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो बैकवर्ड काउंटिंग करिए 9 8 7 6, तो 6 पहले आया तो हो जाएगा 26, फिर 2 का नंबर तो है ही है, तो 25। अब 1 और 1, हम इस 1 और 1 में 1 1 टेंस की पोजीशन सिमिलर है, तब टेंस की पोजीशन कंपेयर करेंगे। 16 और 18, तो 6 और 8 है, तो इसमें
बैकवर्ड काउंटिंग करिए। 9 8, तो 8 आ गया तो मतलब 18 पहले होगा और यहाँ पे 16 लिख दिया हमने। फिर नेक्स्ट यहाँ पर भी 2 2 है, मतलब 2 का नंबर पहले आएगा। फिर वंस देखेंगे, वंस में यहाँ 5 है, यहाँ पे 0 है। 9 8 7 6 5, तो 5 का नंबर पहले आया तो 25 पहले होगा, फिर 20 होगा। सिमिलरली यहाँ पर 1 1 की टेंस की पोजीशन सेम है। फिर वंस देखेंगे, यहाँ 9 है 7 है, बैकवर्ड काउंटिंग करिए। 9, तो 9 पहले ही आ गया इसलिए यहाँ पे 19 होगा और यहाँ पे 17। तो सिमिलरली यहाँ पर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर यूकेजी में मिलेगा। नंबर इंक्रीज होते जाएंगे, डबल डिजिट के हायर नंबर आ जाएंगे और फिर 3 डिजिट के नंबर में भी असेंडिंग डिसेंडिंग होगा। पैटर्न यही असेंडिंग डिसेंडिंग रहेगा, बट 3 डिजिट के 2 डिजिट के इंक्रीज हो जाएंगे नंबर, जैसे 70 80 90 के नंबर्स में आपको यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग मिलेंगे। फिर और आगे क्लास इसी यूकेजी में ही और आगे पढ़ाया जाएगा 3 डिजिट के भी नंबर, जिनमें आपको असेंडिंग डिसेंडिंग करना होगा। तो इस तरीके से बच्चों को असेंडिंग डिसेंडिंग पैटर्न सेम होता है, बस इंक्रीज होते जाते हैं नंबर्स। फिर नेक्स्ट है बैकवर्ड काउंटिंग फ्रॉम 50 to 1। तो अब बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग करना है। पहले 50 से 1 सिखाइए, फिर 100 से 1 की बैकवर्ड काउंटिंग। इसी तरीके से अगर 150 तक के नंबर उन्होंने किए हुए हैं तो 150 से 1 तक की बैकवर्ड काउंटिंग करवा सकते हैं इस तरीके से। फिर है राइट द मिसिंग नंबर, तो इस तरीके से मिसिंग नंबर्स करवा सकते हैं। 147 149 बीच में क्या आएगा, तो इस तरीके से 3 डिजिट के मिसिंग नंबर्स। 2 डिजिट के मिसिंग नंबर तो LKG में बच्चे किए ही होते हैं, और जब आप UKG में आते हो तो आप 2 डिजिट के भी कुछ करते हैं मिसिंग नंबर, और उसके बाद आप 3 डिजिट पे आ जाते हैं, आपके नंबर इंक्रीज होते जाते हैं। जैसे 147 है तो यहाँ हो जाएगा 148 149 150 151 152 132 132। इस तरीके से मैंने फिलअप कर दिया है। 132 133 134 135 136 137 115 116 117, इस तरीके से वो कर सकते हैं। फिर है कंप्लीट बिफोर आफ्टर बिटवीन नंबर्स, तो इस तरीके से बिफोर तो 96 के बिफोर, 94 के आफ्टर, और 94 और 96 के बिटवीन, और 96 और 98 के बिटवीन क्या नंबर आएगा। तो इसी तरह से 160 के बिफोर और 160 के आफ्टर, 158 के और 160 के बिटवीन, 76 और 78 के आफ्टर एंड बिफोर, 92 93 इधर बिफोर आफ्टर, यहाँ बिटवीन। इस तरीके से आपको नंबर 2 डिजिट से लेके 3 डिजिट तक के नंबर देखने को मिलते हैं यूकेजी में। सो इस तरीके से सॉल्व करना है। फिर हमें फर्दर यूकेजी में आपको टेबल्स भी देखने को मिलेंगे, टेबल ऑफ 2, टेबल ऑफ 3 एंड समटाइम टेबल ऑफ 4 ऑल्सो। तो ये आपके अलग अलग स्कूल के बोर्ड के हिसाब से होता है कि आपको वो टेबल्स अभी लर्न करवा रहे हैं कि नहीं यूकेजी में। और मेरे बच्चे को यूकेजी में टेबल ऑफ 2, टेबल ऑफ 3, इवन टेबल ऑफ 4 भी लर्न करवाया था। तो आप उस समय आपको बाद में टेबल्स भी लर्न करने होते हैं टिल 4। फिर इस टाइप से आपको सिंगल डिजिट एडिशन एंड सिंगल डिजिट सब्ट्रैक्शन भी करने होते हैं। तो यहाँ 5 + 1, तो लाइन मेथड से कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, देन 1 1 2 3 4 5 6, सबको एक साथ काउंट कर लीजिए 6। तो बस इसे भी वैसे ही करना है। और सब्ट्रैक्शन में भी जब आप एडिशन करेंगे तो जितने नंबर्स हैं उतनी लाइन आपको खींचनी है और उन टोटल में एक साथ काउंट करना है। लेकिन जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जैसे 5 और 3 है,
तो आपको जो ऊपर वाला नंबर है सिर्फ उस नंबर की लाइन खींचनी है। जैसे यहाँ 5 है तो 1 2 3 4 5, और उस 5 में से जो नीचे वाला नंबर है उतना नंबर वहाँ से कट करने हैं। जैसे 3 है तो 1 2 3। अब जितनी लाइंस आपकी लेफ्ट होंगी वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ कितनी लेफ्ट है? 2, तो यहाँ पे 2। इस तरीके से सिंगल डिजिट एडिशन और सिंगल डिजिट के सब्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं यूकेजी में। फिर इस तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद आपको डॉजिंग टेबल भी सीखने मिलेगा। डॉजिंग टेबल, क्योंकि आप तब तक 2 3 4 के टेबल्स याद कर चुके होते हैं, लर्न हो जाते हैं बच्चों को, तो फिर आपको डॉजिंग टेबल भी सीखने मिलेगा। डॉजिंग टेबल मतलब टेबल कहीं से भी उठा के, एक सीक्वेंस में नहीं, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, इस टाइप के सीक्वेंस में नहीं, बीच से कोई कहीं से भी एक टेबल का पार्ट ले लेना, उसे डॉजिंग टेबल बोलते हैं। जैसे मैंने 3 इंटू 5 लिख दिया तो 3 इंटू 5 कितना होता है? 15। 2 इंटू 9 कितना होता है? 18। 2 इंटू 5 कितना होता है? 10। 3 इंटू 7 कितना होता है? 21। 2 इंटू 8 कितना होता है? 16। 3 इंटू 4 कितना होता है? 12। इस तरीके से 20 से टेबल को उठा के लिखना, उसे डॉजिंग टेबल कहते हैं। नेक्स्ट हम कर सकते हैं, आगे हमें करना होता है स्किप काउंटिंग। तो स्किप काउंटिंग इन टूज की बाय टूज हमें स्किप काउंटिंग करना है, मतलब 2 2 छोड़ के हमें काउंट करना है। स्किप काउंटिंग हमें टेबल्स करने में हेल्प करते हैं, इसलिए हमें स्किप काउंटिंग लर्न करनी होती है। जैसे फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर का 10 11 12 13 14 15 16। अब इसमें हमें क्या करना है? स्किप काउंटिंग इन टूज, तो मतलब हर दूसरे नंबर को हमें स्किप करते जाना है। तो यहाँ पर हम 10 से शुरू करेंगे, तो 10 से काउंट करेंगे, हर सेकेंड नंबर के बाद हमें स्किप करना है। 1 2, तो यहाँ पहुँचना है, तो यहाँ से 1 2 जंप करना है, कहाँ? यहाँ। फिर यहाँ से 1 2 कहाँ पहुँचना है? 14। फिर यहाँ से 1 2 कहाँ? 16। तो ये क्या है? स्किप काउंटिंग ऑफ 2। 2 नंबर हर दूसरे नंबर के बाद स्किप करना है। जैसे यहाँ पर 1 से स्टार्ट किया तो 1 2, तो कहाँ जंप करना है? 2 नंबर छोड़ के यहाँ। 1 2 नंबर छोड़ के, या फिर यहाँ से काउंट करोगे तो हर दूसरा नेक्स्ट नंबर से दूसरा नंबर 1 2। फिर यहाँ से करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा, 1 2, इसके बाद 2 नंबर स्किप, फिर 2 नंबर स्किप। इस तरीके से स्किप काउंटिंग और टूज, इसमें बस इतना ही नंबर है, 1 2। फिर 1 2, मतलब ये 2 नंबर उसके बाद का नंबर। फिर यहाँ से ये नंबर हो गया 1 2। एक्चुअली हमें काउंट यहाँ से 1 और 2 करना है, फिर उस नंबर पे जाना है, लेकिन अगर आप यहाँ से 1 2 करके उसके बाद वाले नंबर में करेंगे तो इस तरीके से आपको जंप करने में इजी होगा। तो ये होगा स्किप काउंटिंग ऑफ 2। अब इस तरीके से टिक द मोर एंड क्रॉस द लेस, तो आपको इस तरीके से काउंट एंड राइट वाला ही सिस्टम जैसा है, बस यहाँ पर आपको नंबर्स नहीं लिखने हैं, बस आपको बताना है कि जो ज़्यादा है उसे टिक करना है और जो लेस है उसमें क्रॉस करना है। तो वैसे तो आपको देख के भी पता चल रहा है, लेकिन अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस तरफ 20 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर 10 है, इधर 10 है और 20 है। तो ज़्यादा कौन सा हुआ? 10 हुआ कि 20 हुआ? बड़ा हुआ 20। तो यहाँ हमें टिक करना है, और ये कम हुआ 10, तो यहाँ पर क्रॉस करना है इस तरीके से। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन। तो जितने भी आपने अभी असेंडिंग डिसेंडिंग एडिशन सिंगल डिजिट होगा और बाकी चीज़ें पढ़ी हैं, उसमें बस 3 डिजिट के नंबर तक
ऐड होते जाएगा, बाकी सेम पैटर्न चलता है मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरीके से वो मैथ्स में यूकेजी में मल्टीप्लिकेशन भी स्टार्ट होता है लास्ट में, जैसे 3 इंटू 2। तो ये 4 तक का टेबल वैसे ही वो लर्न किए होते हैं तो इजीली कर सकते हैं। 3 इंटू 2 6 और यहाँ 12, 4 इंटू 3। फिर कंप्लीट द सीरीज। इस तरीके से 2 डिजिट से लेकर 3 डिजिट तक का सीरीज कंप्लीट करने को आता है। इस तरीके से नंबर दिए रहेंगे, कहीं से भी स्टार्ट हो जाएंगे, बिफोर आफ्टर कहीं से भी शुरू करना है और इस तरीके से सीरीज कंप्लीट करनी होती है। तो इस तरीके से सीरीज हो जाएगी। बस यही सब यूकेजी में लर्न कराया जाता है और यही चीज़ आपको 2 डिजिट से लेकर 3 डिजिट तक करने को मिलती है बस, और पैटर्न सेम रहता है। और कोई अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।